So welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to start the next part of the carbon and its compound. तो आज की वीडियो हम लोग अगला भाग देखेंगे और देखने वाले क्या हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें से हाइड्रोकार्बन हो गया है ना, अल्कोहल हो गया और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पहला आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन होता क्या, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे दो वर्ड आता है, द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रो एंड द सेकंड वन इज़ कार्बन। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और कार्बन तो कार्बन जान ही रहे, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होगा, यानी द कंपाउंड इन विच बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन जिसमें दोनों मौजूद होगा उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और आगे देखेंगे हम लोग। तो हाइड्रोकार्बन जो है बेसिकली क्या है, द कंपाउंड इन विच बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, ऐसे कंपाउंड को कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो द कंपाउंड इन विच बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। अब आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका सोर्स देखेंगे। हाइड्रोकार्बन का सोर्स क्या, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन का जो सोर्स है, सोर्स मतलब कहाँ से वो चीज़ हमें मिलता है, तो सोर्स जो है देखेंगे तो होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हम लोग सभी जानते हैं ना, पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं, कच्चा तेल। ठीक, क्रूड मतलब कच्चा, तो पेट्रोलियम है सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर एग्जाम में पूछता व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में देखेंगे हम लोग कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर प्रेजेंट। ठीक है, तो पहला जो हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन जो टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देखेंगे चेन के बेस पे, यानी कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन में जो बॉन्डिंग कैसा होता है, कोवैलेंट होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन। और कोवैलेंट बॉन्ड भी तीन तरह का होता है, तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, दूसरा डबल बॉन्ड हो सकता है, एंड द थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हैं तीन तरह के कार्बन में बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। तो पहला अगर देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड जो होता है, यानी सिंगल बॉन्ड जिसको बोलते हैं ये सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, है ना, दे आर टू इलेक्ट्रॉन पेयर इन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये किसी का फेस नहीं बना है, इसको फेस ना समझे। ये सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन। और जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कॉरिस्पॉन्डिंग टू, जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इस तरह से। ठीक है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन पेयर, देयर फोर इलेक्ट्रॉन पेयर करस्पॉन्डिंग टू डबल बॉन्ड। एंड द ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए, ट्रिपल, तो ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड में दो, दो बॉन्ड में चार, तो तीन बॉन्ड में छः हो गए। तीन इलेक्ट्रॉन पेयर बोले, तो पेयर में क्या होता है, दो, तो दो दो चार, दो छः, तो इसमें टोटल हो गया टू इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में फोर इलेक्ट्रॉन, एंड द ट्रिपल बॉन्ड में सिक्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में देखेंगे तो पहला जो होता है वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये देखेंगे। सैचुरेटेड मतलब होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ओनली सिंगल बॉन्ड। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है, अल्केन। इसे हम लोग अल्केन भी कहते हैं ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्केन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हम लोग कार्बन में नंबरिंग देखते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन एक होता है, एक कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं मिथ लगता है ना, मिथ फॉर वन कार्बन, सॉरी मिथ लगता है, एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मिथ फॉर वन कार्बन, है ना, मिथ लगता है एक कार्बन के लिए। और अगर हम ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा के लिए क्या लगेगा, हम लोग जानते हैं दो के लिए क्या लगता है, इथ, है ना, इथेन इथीन इस तरह का हम लोग देखते हैं ना। तो दो कार्बन के लिए क्या लगता है, इथ लगता है, इथ फॉर टू कार्बन, ठीक है। और तीन के लिए क्या लगता है, फॉर थ्री प्रॉप, है ना, प्रॉप लगता है तीन कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए प्रॉप लगता है। और चार के लिए ब्यूट लगता है, ब्यूट फॉर फोर कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और भी देखेंगे, पाँच के लिए पेंट होता है, छः के लिए हेक्स होता है ना, सात के लिए हेप्ट होता है, आठ के लिए ऑक्ट होता है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ कार्बन को हम लोग के हिसाब से ये एक तरह से कह सकते हैं एक प्रीफिक्स देते हैं ना। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो ये था कि टाइप्स ऑफ कार्बन रहेगा मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है। अगर एक कार्बन है तो उसमें हम लोग मिथ लगाते हैं, दो कार्बन है तो इथ लगाते हैं, तीन है तो प्रॉप लगाते हैं। तो इसी तरह से एक हम लोग कार्बन देखेंगे, इसमें सिर्फ सिंगल कार्बन रहेगा, तो उसके लिए नेमिंग देखेंगे। और हम लोग जानते हैं कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, टेट्रा वैलेंट होता है ना, टेट्रा वैलेंट। टेट्रा वैलेंट मतलब फोर वैलेंसी होता है, फोर वैलेंसी होता है। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताया, यानी चार मोनोवैलेंट से ये बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब कार्बन के पास जो है यानी किसी चार तरफ से वो जुड़ सकता है इस तरह से, यानी इधर से कोई भी मोनोवैलेंट है, जनरली यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है। अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या है, एक मोनोवैलेंट है जिसका वैलेंसी वन होता है। हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है ना, मोनोवैलेंट हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी वन होता है। और ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है डाईवैलेंट है, डाईवैलेंट, इसका वैलेंसी दो होता है ना, ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट। उसी तरह नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, ट्राईवैलेंट है ना, ट्राईवैलेंट, इसका वैलेंसी तीन होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं चार, है ना, जो मोनोवैलेंट है। तो ये CH4 कार्बन एक है तो इसका मिथ लगेगा, है ना, मिथ लगेगा। और हम लोग जानते हैं ये सिंगल बॉन्ड है सब, है ना, सिंगल बॉन्ड वाले मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड के लास्ट में यानी इंड जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसमें लगता है एन सफिक्स लगता है लास्ट में, ठीक है, इंडिंग होता है एन से, तो इसमें लगेगा एन, यानी हो जाएगा मीथेन, ठीक है। एक कार्बन है तो मिथ, और लास्ट में लगता है सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाले में एन, तो मिथ प्लस एन हो गया मीथेन, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आगे, अगर दो अगर रहा, मान लेते तो दो कार्बन है, तो एक कार्बन हम लोग जानते हैं चार बॉन्ड बना सकते हैं, एक बॉन्ड तो इससे बन गया तो बचा तीन, तो तीन बॉन्ड और जुड़ सकता है ना, तीन बॉन्ड और जुड़ेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ एक दो तीन चार पाँच और ये हो गया छः, ठीक है, तो ये छः हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये कार्बन भी चार बॉन्ड बनाया हुआ, ये भी चार, तो इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया
हमेशा कार्बन पर ध्यान देना, कार्बन का वैलेंसी 4 हो तो चारों को वैलेंसी को देख लेना कि 4 से ज़्यादा या कम ना हो, हमेशा 4 होगा। अगर कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब उसको सही करना है, ठीक है। तो इसे ध्यान देना है। तो ये मान ले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, इथ, ठीक है। और यहाँ से देख रहे सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, सैचुरेटेड है, दिस इज सैचुरेटेड, या इसको कह सकते हैं अल्केन है ना, सैचुरेटेड है या अल्केन है ना। सैचुरेटेड का दूसरा नाम क्या है, अल्केन। तो सैचुरेटेड के केस में 2 कार्बन के लिए इथ लगा। अब हम लोग देखें सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगेगा, एन, तो ये हो गया इथेन, ठीक है। इसी तरह से 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। और 3 कार्बन देखेंगे तो 3 कार्बन के लिए हम लोग देखेंगे तो 3 कार्बन इस तरह से। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 1 बॉन्ड बन गया तो बनेगा 3 और, है ना। इसमें 2 बॉन्ड पहले से बना तो बस 2 ही बचेगा क्योंकि 2 वैलेंसी हो गया है, और इसमें भी 3 होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 2 एंड 3। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 6, यहाँ 3, यहाँ 3 और एक 4, 4 और ये भी 4 हो गया, 4 4 सबको सेटिस्फाई। कार्बन टोटल कितने, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रॉप, और सब क्या है, अल्केन है, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो लास्ट में लगेगा एन। तो इस तरह से आप 4 के लिए लिख सकते हैं ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था सैचुरेटेड का। अब सैचुरेटेड के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। सैचुरेटेड जो होता है ये तो हम लोग जान गए। सैचुरेटेड में क्या होता है, पहला चीज़ पॉइंट सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है, नो डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें क्या होगा, लास्ट में जो एंड होगा उसमें एंड होगा किस से, एन से, है ना। लास्ट में सफिक्स एन लगेगा, एन लगेगा, जैसे देख सकते हैं लास्ट में एन है ना। और इसमें तीसरा पॉइंट, सभी सिंगल बॉन्ड होगा, लास्ट में एन लगेगा, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है, अल्केन भी है ना। सैचुरेटेड का दूसरा नाम क्या है, अल्केन। देख सकते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्केन आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ये था। और इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है। जनरल फार्मूला हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो जनरल फार्मूला देखेंगे अल्केन का, जनरल फार्मूला, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है जनरल फार्मूला। अब इस पर हम लोग कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे, n बराबर अगर 1 रखते हैं तो क्या आता है, अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो C 1 होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, CH4। ये भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, मीथेन होता है। सही आ रहा है ना, इस फार्मूला में सूट हो रहा है। अगर n बराबर हम लोग 2 लेते हैं तो C का वैल्यू 2 हो जाएगा, C2, और यहाँ 2 रखेंगे तो H 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, है ना, 2 × 2 और +2 तो हो जाएगा 6, C2H6। हम लोग जानते हैं क्या था, इथेन था। इथेन का हम लोग देखे थे पीछे, है ना। इथेन कहाँ गया, ये था इथेन का, देख सकते हैं इसमें C2 2 कार्बन है ना। और हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4 5 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6, और C2H6 आ रहा है। सही है, फार्मूला बिल्कुल सही है ना। तो ये है, इस तरह से हम लोग करते हैं। और आगे देखेंगे, मतलब जनरल किसी के लिए भी ये ट्रू है ना। तो जनरल फार्मूला याद रखना है, क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है अल्केन का, ठीक है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे, इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखेंगे, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को में 2 तरह का होता है, एक तो होगा डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, और दूसरा होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 2 तरह का होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं देखेंगे, तो डबल बॉन्ड वाले को, यानी डबल बॉन्डेड, ये डी है, तो डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्कीन। क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्कीन,
ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो इसमें पहला लेंगे, इसमें हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, कभी एक कार्बन वाले के बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला होता है, इसका जो होता है CnH2n होता है। ये डबल बॉन्ड वाले का जो जनरल फार्मूला है अल्कीन है ना, वो CnH2n होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हैं, एक डबल बॉन्डेड एक ट्रिपल बॉन्डेड। तो अभी हम लोग डबल बॉन्डेड देख रहे हैं, इसका जनरल फार्मूला CnH2n है, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ कार्बन। अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं, सपोज दैट बोले कि एक कार्बन वाला नहीं होगा, तो देखते हैं कैसे नहीं होगा। अगर n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, n बराबर 1, तो हो जाएगा C, n का वैल्यू 1 और H 2 1 जा 2 CH2। क्या CH2 बन सकता है देखेंगे, CH2 मतलब 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन हम लोग रख देते हैं, ठीक है। हो गया, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। हम लोग जानते हैं कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो यहाँ तो 2 खाली रह गया, देख सकते हैं। इसका मतलब इससे ये पता चल रहा है कि डबल बॉन्डेड में कभी मिथ वाला केस नहीं होगा, यानी देयर आर नो मिथ पॉसिबिलिटी इन डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में भी ये नहीं होगा देखेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि देयर इज़ नो सिंगल बॉन्डेड कार्बन इन डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी सिंगल कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा हमेशा डबल बॉन्ड, तो हमेशा ईथ से स्टार्ट होगा, यानी डबल 2 कार्बन से। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो फार्मूला है लिख देते हैं फिर से, CnH2n, ठीक है। तो n का वैल्यू तो 1 पॉसिबल नहीं, तो n बराबर 2 लेते हैं। तो n बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, है ना, C2H4। तब इसमें हम लोग बनाते हैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। ये था मॉलिकुलर फार्मूला, इसको कहते हैं मॉलिकुलर फार्मूला कहते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला, दिस इज मॉलिकुलर फार्मूला। और ये जो हम लोग बना रहे हैं ये स्ट्रक्चर फार्मूला, इसके स्ट्रक्चर को पूरा बताता है किस तरह से बॉन्डेड है एक आइटम दूसरे से, ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है और एटम को। तो यहाँ देख सकते हैं 2 कार्बन का एटम, 4 हाइड्रोजन का एटम और 1 मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिकुलर फार्मूला क्या बताता है, एटम और मॉलिक्यूल्स को। और जो स्ट्रक्चर फार्मूला तो वो स्ट्रक्चर को बताता है किस तरह से एक आइटम दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो C2H4 में देखेंगे तो C2 है, पहले हम लोग सिंगल सिंगल लेते हैं, डबल बॉन्ड अभी नहीं लेते, अब अपने आप देखेंगे कि ज़रूरत पड़ेगा डबल का। हाइड्रोजन 4 है तो 2 इस पे रख देते हैं, है ना, और 2 इस पे, ताकि बैलेंस बना रहे, है ना। चलो 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन क्या अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, देख सकते हैं 3 इसमें है 3 इसमें है, अभी भी इसको एक और चाहिए, इसको एक और चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगा पहले की तरह। तो इसीलिए अब ज़रूरत होगा डबल बॉन्ड का, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास जो 2 था इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसके पास कितना 2 2 4 2 6 हो गया, है ना, और इसके पास भी दोनों मिलकर आपस में शेयरिंग करेगा और क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं 2 2 4 इसमें भी हो गया, 2 2 4 इसमें भी। तो ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसे क्या कहता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बता रहा है इसीलिए इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो ये डबल बॉन्ड का केस था। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से, है ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड का जब देखेंगे केस, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्काइन, क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं ना। ट्रिपल बॉन्ड का दूसरा नाम क्या, अल्काइन। हाँ, इसके लास्ट में क्या लगता है, आयन लगता है, ये देख रहे हैं लास्ट में आयन आ रहा है। और जो डबल बॉन्डेड था वो था अल्कीन, लास्ट में क्या आया था, इन। जैसे हम लोग लिए थे इससे पहले केस देखते हैं, जैसे ये था, अगर इसका हमको नाम लिखना रहता तो 2 कार्बन है तो इसके लिए 2 कार्बन के लिए क्या आता, इथ, है ना। और इसके लास्ट में क्या लगता है, इन लगता है, तो इसमें लग जाता इथीन, ठीक है। उसी तरह 3 के लिए प्रोपीन, 4 के लिए ब्यूटीन, 6 के लिए 5 के लिए पेंटीन, 6 के लिए हेक्सीन, लास्ट में हमेशा इन लगेगा, ठीक है। इसमें लास्ट में आता आयन, ट्रिपल बॉन्ड में लास्ट में आयन आता है। इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। CnH2n-2 होता है जनरल फार्मूला, सभी का याद रखते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था जनरल फार्मूला। हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें भी वही है, एक कार्बन से कभी नहीं स्टार्ट होगा, देखते हैं CnH2n-2, ठीक है। देखते हैं CnH2n-2 का,
अगर n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1 क्या पॉसिबल है, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, C 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा h हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2, तो h तो 0 हो रहा है, यानी C सिर्फ C आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कार्बन सिर्फ ऐसा ही लिख दें हम लोग 4 बॉन्ड, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। और यहाँ हमको ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना है तो ये तो केस होगा नहीं। इसका मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में सिंगल बॉन्ड से कभी स्टार्ट नहीं होगा, यानी सिंगल कार्बन से। तो हम लोग देखेंगे n बराबर 2 के लिए, n बराबर अगर 2 लेते हैं तो क्या आता है, तो हो जाएगा C2 है ना, n बराबर 2 C2, यहाँ 2 रखेंगे तो 2H में हो जाएगा 4 माइनस 2 डैट इज़ आ जाएगा C2H2 है ना, C2H2 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया एक 2 कार्बन वाले, यानी इसको पढ़ेंगे इथाइन। इसको क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इथ, 2 के लिए इथ, और लास्ट में लगे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं, C2H2 है ना। तो ये हम लोग कार्बन का पहले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 ही कार्बन है तो एक इधर दे देते हैं और एक इधर दे देते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें देख सकते हैं अभी 2 बाकी हैं, तब 2 कहाँ जाएगा, अब यहाँ 2 जाएगा इसके डबल बॉन्ड में, एक बॉन्ड एक और एक इधर, तो हो गया। आप सबका देख सकते हैं 3 1 4 इसमें भी हो गया, 3 1 4 इसमें भी हो गया। इस तरह से C2H2 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं इथाइन। ठीक है, अगर 3 रहेगा तो C3, 3 के लिए क्या होगा C3। ठीक है, और H 2 इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा है ना। तो इसका क्या आ जाएगा C3 6 माइनस 2 4, C3H4। C3H4 का देखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो C3H4 का हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को हम लोग सजा देते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, चलो इसमें रखते हैं 2। ठीक है, 2 1 3 हुआ। अब ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना है तो एक बॉन्ड और बना देते हैं। इसका तो चलो सर्टिफाई हो गया, इसमें भी 3 हो गया है, एक और चाहिए है ना। इसमें अभी 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन और बच रहा है, तो चलो 2 हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, अभी एक और बच रहा है तो इसका मतलब एक इधर लग जाएगा। तो ये हो गया C3H4। इसमें देख सकते हैं 2 डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो ये हो गया C3H4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये था अल्काइन के बारे में। ठीक है, C3H4 दिस इज अल्काइन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज तक इतना ही रहने देते हैं आज के लिए।